दोस्तों, एक लड़के का गुजर हर रोज कब्रिस्तान के करीब से होता था। एक दिन वो लड़का कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि तभी उसको कब्रिस्तान से कुछ कुत्तों के भौंकने की अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह सुनकर वो लड़का कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। उसने कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखा तो कुछ कुत्ते एक कब्र पर जोर जोर से भौंक रहे थे और अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रही थी। यह देखकर फिर उसने गांव वालों के साथ में मिलकर उस कब्र को खोलकर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर सब गांव वालों की होश उड़ गई। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव देहात में एक नौजवान लड़का गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। इसलिए इसे हर रोज अपने गांव से निकलकर कुछ दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। और हम आपको यह भी बता दें कि यह लड़का फैक्ट्री में जाने के लिए किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि पैदल ही हर रोज अपने काम पर जाया करता था। इस बारे में इसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी कसरत भी हो जाती है और ऐसा करने से मैं अपने आप को सेहतमंद भी महसूस करता हूँ। क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, इसलिए यह खुद को इंतहाई तरोताज़ा महसूस करता था। इस गांव से बाहर निकलते ही रास्ते में एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। इसलिए यह लड़का हर रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआई मगफिरत भी करता था। लेकिन पिछले 3 दिनों से इसके साथ में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था, जिसको देखकर इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मामले की वजह क्या है। इसलिए यह सोच रहा था कि यहाँ से गुजरते हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गई हैं, लेकिन आज तक तो मेरे साथ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। दोस्तों, असल में पिछले 3 दिनों से इसके साथ में कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज तेज आवाज़ आ रही थी। यह देखकर वो बड़ा परेशान हो रहा था कि आखिर कब्रिस्तान में यह कुत्ते कहां से आ गई हैं, और आ गई हैं तो यह कुत्ते इतनी जोर जोर से आवाज़ क्यों निकाल रही हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर इस खामोश शहर के अंदर कुत्ते इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही हैं। बस यही सोच सोचकर इसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। और अब तो इस तरह से करते करते 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार फिर इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वो इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और अंदर जाकर देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर यह पूरा माजरा क्या है। इसलिए फिर वो अगले दिन जैसे ही कब्रिस्तान के आगे से गुजर रहा था तो फिर से उन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह सुनकर वो फौरन ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। उसने वहां पर जाकर देखा कि 4 दिन पहले जिस शख्स की मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह जोर जोर से भौंक रहा है, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। यह देखकर वो लड़का बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो यह कब्र तैयार हुई थी, अब यहाँ पर आखिर ऐसा क्या मामला हो गया है कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंकने लगे हैं। इसलिए फिर इस लड़के ने यह फैसला किया कि वो आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में सबको इसके बारे में बताएगा कि अभी 4 दिन पहले जिस शख्स की मौत हुई थी उसकी कब्र पर पिछले 3 दिनों से कुछ कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं और अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रही हैं। लिहाजा फिर शाम को वो लड़का अपने काम से फारिग होकर वापस अपने गाँव में आया और कब्रिस्तान का सारा माजरा गाँव वालों के सामने बयान कर दिया। यह सुनकर गांव वाले भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि आखिर उस शख्स की कब्र पर कुत्ते क्यों भौंक रही हैं। इसलिए फिर गांव की पंचायत ने और बड़े ओलमा और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र कुसाई की जाए, यानी कि उसकी कब्र को खोला जाए और देखा जाए कि इसके अंदर आखिर क्या मामला है। लेकिन कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। इसलिए फिर यह सारे लोग उसके घर पहुंचे और उसके घर वालों के सामने कब्रिस्तान का सारा हाल बयान कर दिया। सब कुछ सुनकर उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि कब्र के अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इस बात की इजाज़त है, लेकिन इसके लिए हम आपके साथ में नहीं जाएंगे। आप खुद ही अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए यह एक बड़ी हैरानी की बात थी। एक भाई अपने ही भाई की कब्र को खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर इस कब्र के अंदर मामला क्या है। इसलिए फिर उसके घर वाले तो उन लोगों के साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान में पहुंच गए। उनके पास में कब्र खोलने का सामान भी वहां पर आ चुका था। फिर उसकी कब्र खोलने का काम शुरू कर दिया गया। वहां पर जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले 3 दिनों से इसकी कब्र पर खड़े होकर जोर जोर से भौंक रहे थे, वो सबके सब कुत्ते वहीं पास में थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। यानी कि वो सबके सब कुत्ते वहीं आसपास में मंडराते रहे और गाँव के लोगों को कब्र खोलते हुए देखते रहे।
दोस्तों फिर जैसे ही कब्र को खोला गया तो एक ऐसा खौफनाक मंजर गांव वालों के सामने आ गया कि जिसको देखकर सबके होश उड़ गई। क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और फिर जैसे ही मिट्टी के नीचे से तख्त हटाई गई तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से नोच रही हैं और उसको खा रही हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई। वो फौरन ही उस कब्र को बंद करके गाँव की तरफ भागने लगी, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रही थी कि जिसको देखकर वहां पर जो लोग मौजूद थे उन सब पर कंपकपी तारी हो गई। इसलिए फिर उन लोगों ने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसका वो कौन सा गुनाह था कि जिसकी वजह से इसकी कब्र में इतना ज्यादा खौफनाक अजाब इसको मिल रहा था। दोस्तों इस बात को जानने के लिए एक बार फिर से गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और फिर उस शख्स के घर दोबारा पहुंच गई और जाकर उसके भाई से पूछने लगी कि आप हमें बताएं कि आखिर आपके भाई ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से उस पर इतना ज्यादा सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर उसको इतनी बुरी तरह से खाने लगे हैं। तो यह सुनकर उस मैयत का भाई कहने लगा कि मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोदेंगी तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कुछ मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। यह सुनकर गांव के लोगों ने सवाल किया कि बताओ इसकी आखिर वजह क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही अपने घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने ही भूल जाता था। यहाँ तक कि वो मेरी माँ को यानी कि अपनी खुद की माँ को ही गालियाँ देता था और उसको मारता पीटता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो फिर वो ऐसे बदतरीन गुनाह किया करता था कि जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता हूँ। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना ज़्यादा खतरनाक अजाब मिल रहा है। हम घर वाले यह जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है, इसलिए ही हम लोग आपके साथ में नहीं गए थे। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने शराब पी तो फरमाया गया कि जब वो शराबी मरता है तो तुम उसको कब्र में रखकर आते हो तो उसका चेहरा किबला रुख करके आते हो, लेकिन फिर जैसे ही कब्र को बंद कर दिया जाता है तो उसके चेहरे को फौरन ही पलटा दिया जाता है और उसकी कब्र में सांप और बिच्छू उसको खाने के लिए फौरन ही पैदा हो जाते हैं। और आगे फरमाया कि अगर आपको यकीन ना हो तो जाओ और जाकर कब्रों को खोलकर देख लो, अगर ऐसा ना पाओ तो आकर कह देना कि मोहम्मद ने झूठ बोला है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाक़ये को सुनने के बाद में आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि नशा और शराब का नशा कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीनी इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर रहने और इसको पीने से मना फरमाया है। याद रखिए दीनी इस्लाम में शराब पीना या पिलाना, बेचना या खरीदना, यह सब काम करना बिल्कुल हराम है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दे दिया है हम उनसे अपने आप को बचाएं और अपनी नस्लों को भी हिफाजत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शराब जैसे नशे से दूर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इसको शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाक़या पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।